नमस्कार। आज कुछ विषयों को लेकर आपके बीच में आना हुआ। जिस प्रकार आचार संहिता हटी है तो अपने नाम के अनुरूप मुख्यमंत्री जी ने जो जनहित के काम है वो शुरू कर दिए हैं, जिसका कुछ आपके बीच में मैं चर्चा करना चाहूँगा। चाहे हमारे जो 100 गज के बीपीएल परिवारों को प्लाट देने की बात हो, अभी पीछे ही 7,500 के लगभग प्लाट देने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया और ये स्कीम आगे भी चलती रहेगी। जो बीपीएल पात्र परिवार हैं उनको 100 वर्ग गज के प्लाट नायाब सरकार देने का काम करेगी। एक अच्छा फैसला है। और उसके बाद जो मुफ्त यात्रा का प्रावधान किया है मुख्यमंत्री जी ने, जिसमें बहुत से जो पात्र परिवार हैं वो उसका लाभ उठाएंगे, ये भी एक अच्छी योजना है आम आदमी के लिए। उसके बाद हम 976 जो खेल नर्सरी की मंजूरी मुख्यमंत्री जी ने दी है, उसके लिए भी हम उनका धन्यवाद करते हैं। अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लिए जितनी भी धर्मशाला हरियाणा प्रदेश के अंदर हैं, उनके लिए अलग से 100 करोड़ के बजट का जो प्रावधान मुख्यमंत्री जी ने किया है, इसके लिए हम उनका बारंबार धन्यवाद करते हैं। ये जो आचार संहिता हटने के बाद मुख्यमंत्री जी ने जनहित के फैसले जो ले रहे हैं, उससे मैं मान करके चलता हूं कि जो लोकसभा में जो चूक हुई, आने वाले विधानसभा में वो चूक ना हो। हमारे लिए, जैसे मैंने पहले कहा कि जो हमारा पीछे 9.5 साल का शासन रहा, उसमें जैसे मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की अधिकारियों को कि 9 से 11 आप जनता की समस्याएं सुनेंगे जो उच्च स्तर के अधिकारी हैं, और उस पर काम भी शुरू हुआ है, लोगों को लाभ भी मिलना शुरू हुआ है। मैं ये मानता हूं कि अगर ये काम बहुत पहले होता तो शायद हमें इसका और ज़्यादा लाभ मिलता लोकसभा चुनाव के अंदर। लेकिन चलो, मुख्यमंत्री जी अपनी कार्यशैली से सभी लोगों का दिल जीत रहे हैं, हम उम्मीद और अपेक्षा करते हैं इसी तरह वो नई नई बातें जो जनहित में हो उनको लागू करके जनता को राहत देने का काम करेंगे। हमारे लिए जो आज समस्या बनी, प्रॉपर्टी आईडी हो, चाहे एनडीएस की बात हो, जिसका हमारे जो मंत्री हैं, निकाय मंत्री, उन्होंने एक घोषणा भी की है कि प्रॉपर्टी आईडी और एनडीएस में सुधार करके ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ जनता को देने का काम करेंगे। जो रजिस्ट्रियों की बात हो, जो रोक लगी हुई थी, आज भी मीडिया में बयान आया है, तो इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि जितना सरल ये चीज़ें हो चुके, बार बार हम इस बात को अपने बयान में भी कहते हैं कि जो अनावश्यक पोर्टल हैं जिनसे लोग परेशान हैं, उन्हें बंद करने में भी सरकार को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ताकि लोग परेशान ना हो। क्योंकि अभी भी कई साइटें ऐसी हैं जो अपने आप बंद हो जाती हैं, अपने आप चल जाती हैं, जिनसे लोग परेशान हैं। उसके बाद हमारा परिवार पहचान पत्र, जो एक बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए बनी, चुनाव में इसका मुद्दा विपक्ष ने भरपूर उठाया भी और उसका लाभ भी शायद उनको मिला। क्योंकि परिवार पहचान पत्र के अंदर किसी व्यक्ति की इनकम गलत दर्शाई गई है, किसी की जाति गलत दर्शाई गई है, किसी का नाम गलत दर्शाया गया है, किसी को अपना नाम कटवाना है, किसी को ऐड करवाना है। इन चीज़ों पे बहुत काम हुआ। बार बार ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालने के बाद भी सीएसआई सेंटर वालों ने, कुछ सीएसआई सेंटर वालों ने अपनी दुकानदारी भी इसके तहत चलाई। अधिकारियों ने भी बेवजह लोगों के चक्कर कटवाए, लेकिन समाधान नहीं हुआ। अब फिर सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि इनके कैंप लगेंगे। मेरी प्रार्थना है मुख्यमंत्री जी से कि इसका समाधान, चाहे वो इनकम की बात हो, चाहे जाति प्रमाण पत्र बढ़वाने की, इसके अंदर ऐड करने की बात हो, उनका समाधान ऐसी सरकार व्यवस्था करे कि जहाँ भी जिसकी ड्यूटी लगे उसको हाथ के हाथ ठीक हो। ऐसा ना हो कि हमने रिक्वेस्ट डाल दी, 15-20 दिन, महीना 2 महीना हम वेट करें कि ठीक हो के अपने आप आएगी। तो व्यवस्था ऐसी हो। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, अभी दाखिले का टाइम बच्चों का चला हुआ है, सरकार से मेरी अपील है, ऑनलाइन अगर किसी कारणवश साइट नहीं चल रही, जाति का प्रमाण पत्र नहीं वेरीफाई हो पा रहा परिवार पहचान पत्र के जरिए, तो उसको ऑफलाइन बनवाने की परमिशन सरकार दे, ताकि बच्चों के पास एक ऑप्शन रहे, दाखिले की डेट ना निकले। ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है, इससे काफ़ी बच्चे परेशान है, क्योंकि कई बार साइट नहीं चलती, कई बार वो ठीक नहीं हो पाता, जिसके कारण उनकी डेट निकल जाती है, वो फार्म भरने से वंचित रह जाते हैं। तो मेरी प्रार्थना है, परिवार पहचान पत्र एक बहुत बड़ी समस्या है प्रदेश के अंदर, इसका जितना जल्द हम समाधान करेंगे, आने वाले विधानसभा चुनाव में हमें इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि लोग इस परिवार पहचान पत्र में जो त्रुटियों हैं उनसे बहुत परेशान हुए। तो मेरी मांग भी है मुख्यमंत्री से कि आप इस पर संज्ञान लेंगे, आप ले भी रहे हैं, लेकिन जितना और फास्ट तरीके से काम होगा तो हमें निश्चित तौर पे इसका लाभ होगा। उसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि सभी प्रकार की जो पेंशन जो सरकार ने, पीछे हमारी मनोहर सरकार थी, उन्होंने ऑनलाइन की थी। ऑनलाइन एक अच्छी प्रक्रिया है,
लेकिन कई चीज़ें ऐसी हुई जिसके कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पेंशनों के फार्म ऑनलाइन वो कहते हैं कि फैमिली आईडी में अपना जो पेंशन हमने बनवानी है उसके हम कागज़ अपलोड करें फैमिली आईडी के अंदर, लेकिन उसके बाद भी 6-6 महीने हो जाते हैं, पेंशन नहीं बनती। जब हम अधिकारियों के पास जाते हैं कि इस आदमी को 6 महीने अपने कागज़ ऑनलाइन फैमिली आईडी में करवाए हो चुके, तो उनका जवाब ये होता है कि सरकार ने पॉलिसी बना रखी है, आगे से लिस्ट में जब नाम आएगा तो हम उसकी पेंशन बढ़ा देंगे। तो मेरी मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से मांग है, एक ऐसी व्यवस्था की जाए जिसने अपने कागज अपलोड करवा दिए और वो पेंशन का पात्र है, कोई भी पेंशन अगर वो पेंशन का पात्र है, विदिन 1 महीने के अंदर उसकी पेंशन उसके खाते में आ जानी चाहिए। मेरे पास बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं, मैं तो अपने बहादुरगढ़ की बात करूंगा और पूरे हरियाणा प्रदेश में कितने आदमी होंगे ऐसे आदमी जिनको 6-6 महीने साल हो चुका है अपने कागज अपलोड करवाए, लेकिन उनका पेंशन में नंबर नहीं। एक गंभीर विषय है, मेरी आपसे प्रार्थना है, या फिर इतने अगर इस पे हम तरीके से काम नहीं कर पा रहे ऑनलाइन पे, तो इसको ऑफलाइन जैसे पहले फार्म भरा जाता था ऐसे ही सब प्रकार के जो फार्म है पेंशन के भरवाए जाएं, ताकि 1 महीने के अंदर जो भी पेंशन जिसकी बननी है वो बन के उसके खाते में आए। इससे जनता को लाभ होगा और मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारे को भी इसका लाभ मिलेगा। उसके बाद जो हमारी शामलात भूमि है, पीछे जब सरकार के हक में फैसला आया तो अधिकारियों ने, सरकार ने जहाँ खाली जमीन पड़ी थी वहाँ पे तारबंदी करके अपने कब्जे में चीज़ें नहीं थी, लेकिन वो चीज़ ठंडे बस्ते में चली गई। अब लोगों ने फिर दोबारा वो तार उखाड़ के वहाँ पे कोई खेती कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो वो भी मेरी एक प्रार्थना है कि उसमें जहाँ खाली शामलात जमीन है वहाँ पार्क बने या धर्मशालाएं बने, सरकार उसको जनहित के काम में ले, ये मेरी मांग है। उसके बाद एक राजपूत सभा की धर्मशाला जो लाइन पार में, जिसका हमारे कार्यकाल में जो पिछला बोर्ड था, जब श्रीमती शीला लाठी जी चेयरपर्सन थी, उन्होंने उसका शिलान्यास किया था, लेकिन शिलान्यास के बाद वहाँ पे एक 4 दीवारी तो उसकी हुई, उसके बाद उसका कोई काम नहीं हुआ। मेरी प्रार्थना है कि राजपूत जो सभा है उसकी धर्मशाला का काम मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ वो शुरू किया जाए। और हमारे बहादुरगढ़ शहर में सैनी समाज की कोई धर्मशाला नहीं है, तो हमारी भी धर्मशाला खोलने का प्रावधान मुख्यमंत्री जी से मैं करना चाहता हूँ। और सेक्टर 9 बाईपास है हमारा, एक वार्ड 14 में नए बस स्टैंड के सामने, वो मेरी मुख्यमंत्री जो पहले थे हमारे मनोहर खट्टर, उनसे मैंने एक मांग की थी कि वहाँ पे एक फ्लाईओवर बनाया जाए, क्योंकि वहाँ एक्सीडेंटल स्पॉट हो चुका है। लोगों की भी मांग है, मेरी वार्ड 14 की तरफ से भी मांग है कि वहाँ पे जल्द से जल्द फ्लाईओवर मंजूर करके उसका काम शुरू करवाया जाए, ताकि वहाँ पे जो एक्सीडेंट होते हैं वो ना हो। उसके बाद हमारा सैनीपुरे का एक बूस्टर है जो पिछले हमारे शासन में बना था, मेरी प्रार्थना है उसका जो बूस्टर की क्षमता थी, दयानंद नगर सैनीपुरा जो हरिनगर है अपना, यहाँ थोड़ा जटवाड़ा मोहल्ला था उसका था, लेकिन अभी काफ़ी एरिया बढ़ा दिया गया। सब ने अपने स्वार्थ में लाइन, चलो पानी सबको चाहिए, उस बात से हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो मेरी प्रार्थना है कि काफ़ी ज़मीन खाली पड़ी है बूस्टर के पास, शामला जो हमारी पंचायती ज़मीन है उसमें ये उसकी क्षमता बढ़ा के उतना ही बूस्टर अगर और बन जाए तो जो एरिया बड़ा है वो कवर हो जाएगा और सबको भरपूर मात्रा में पानी मिलेगा। मुख्यमंत्री से मेरी मांग है एक बूस्टर और हमारे वार्ड 14 का उसमें पास करवाया जाए। उसके बाद सेक्टर 9 जो हमारे मेट्रो फ्लैट है, मैंने मुख्यमंत्री जी को लिख के भी दिया है, वहाँ पे एक जगह खाली पड़ी है, उसमें पार्क बनवाने का प्रावधान है। मैं सीए साहब से मिला था, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था कि हम इसमें पार्क बनवाएंगे। तो मुख्यमंत्री से मेरी मांग है इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करें ताकि हमारे आदेश जारी हो पार्क के और जनहित का काम है। उसके बाद हमारा चुनाव पीछे हुआ काम, तो हम मुख्यमंत्री से जब मिलते हैं सारे हम उनको देते हैं लिख के, लेकिन मैं मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से एक मांग जरूर करना चाहता हूं कि जिन लोगों से जनता परेशान है जिन चीज़ों से, उनको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। विपक्ष ने उसका बहुत लाभ लोकसभा चुनाव में लिया, चाहे हमारे SC/ST भाइयों को संविधान के बारे में गुमराह करके कि मोदी सरकार बनेगी तो संविधान को खत्म कर देगी, ऐसा कभी नहीं होता, देश के अंदर ना हुआ ना होगा। संविधान खत्म करने की ताकत जो भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया उसको खत्म करने की ताकत किसी में नहीं है, चाहे कोई भी दल हो। उन्होंने भ्रामक प्रचार किया और उसमें कुछ हद तक हमारे SC/ST भाई आए और उन्होंने मोदी सरकार को वोट नहीं किया। तो मेरी प्रार्थना है कि जो हमारे SC/ST समाज के जो लीडर हैं वो भी जो लोगों के बीच में जाएं, अपने समाज के बीच में जाकर लोगों को समझाएं कि ये सिर्फ एक झूठा प्रचार था विपक्ष द्वारा, उनको वोट का और कोई, उनको पता था और कोई मुद्दा तुम्हारे पास मोदी जी के खिलाफ है नहीं, लेकिन फिर भी चलो आगे विधानसभा चुनाव में हम इसके लिए सावधान रहें। दूसरा हमारा जो इन्होंने 100 रुपये फेंका 8500 रुपये महिलाओं को देने का, आज लोग भटक रहे हैं 8500 रुपये लेने के लिए। तो मैं कहना चाहता हूँ आम जनता को कि सुविधाएं इस देश के अंदर, देश का विकास अगर कोई कर सकता है तो मोदी जी कर सकते हैं, प्रदेश में नायाब सरकार कर सकती है। इन लोगों ने जिस प्रकार झूठ बोल के लोगों को गुमराह किया,
और जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में हम ये मानते हैं कि 5 सीटें हम जीते हैं, 5 सीटें विपक्ष की आई हैं, तो 50-50 मामला रहा है। लेकिन विधानसभा चुनाव में हम जा रहे हैं, हमारी सरकार भी जाएगी विधानसभा चुनाव में। तो मेरी प्रार्थना है मुख्यमंत्री जी से, जो चीज़ें आम जन को परेशान कर रही हैं निचले स्तर पे, आपको सब पता है, क्योंकि आपको ज़्यादा बताने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आप नीचे चले हुए जुड़े हुए आदमी हैं, आप जमीन जुड़े हुए हैं। तो मेरी प्रार्थना है आपसे कि जनता की जो समस्या उनका समाधान करें। निश्चित तौर पे आपको पूरा अगले 5 साल का कार्यकाल मिलेगा और हमें पूरी उम्मीद है, जिस प्रकार आप लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, उनका समाधान भी करते हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है सभी छत्तीस बिरादरी आपसे प्यार करती है और आपको चाहती है। लेकिन जो समस्याएं जनहित की हैं, अधिकारियों को निर्देश जारी ये हों कि आने वाले जितना भी समय विधानसभा चुनाव से पहले बचा है, सभी समस्याओं को हम पैरेलल में ले आएं ताकि वो खत्म हो जाएं। लोग इस बात की कंप्लेंट ना करें कि हमें इस चीज़ की वजह से परेशान था। अगर जनता की समस्याओं का समाधान होगा तो जनता के विचार भी बदलेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में हमें पूर्ण बहुमत, जनता अपना पूरा आशीर्वाद, प्यार, समर्थन देकर तीसरी बार केंद्र की तर्ज पर भाजपा सरकार बनाएगी। यही बात आपके बीच में कहना चाहता हूँ और वार्ड 14 के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, बहादुरगढ़ के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी के लेवल पे जो भी जनहित के काम होंगे, किसी भी भाई के काम होंगे, आधी रात 24 घंटे हम उनके लिए हाजिर हैं। मुख्यमंत्री जी के दरवाजे 24 घंटे आपके लिए खुले हैं। मेरी सबसे प्रार्थना है, अपने दिल खोल कर अपने काम करवाएं। किसी भी भाई को कोई समस्या हो तो मुख्यमंत्री जी से वो मिल सकता है। अगर वो नहीं मिल पा रहा तो हमें बताएं, हम मुख्यमंत्री से मिलवाने का उनको काम करेंगे। धन्यवाद।